हेलो एवरीवन, माय नेम इज प्रशांत एंड वेलकम टू द कैरियर स्मार्ट लर्नर्स। इस वीडियो में हम देखने वाले हैं थियरम 6.7 चैप्टर 6 लाइंस एंड एंगल का ये टॉपिक है। थियरम 6.7 क्या है ये थियरम? द सम ऑफ द एंगल्स ऑफ अ ट्राइंगल इज 180 डिग्री। ठीक है, ये हमको ऑलरेडी पता है कि ट्राइंगल में जो एंगल्स होते हैं उन सभी का समेशन 180 डिग्री होता है, लेकिन इस चैप्टर में ये थियरम में हम इसको प्रूव करेंगे। ठीक है, तो ये हो गया यहाँ आपका स्टेटमेंट। तो स्टेटमेंट में से आप क्या फाइंड करोगे? स्टेटमेंट में से आप फाइंड करोगे, सबसे पहले आपको फिगर यहाँ से ड्रॉ करना है। तो आप यहाँ पे एक फिगर ड्रॉ कर लोगे। ठीक है, यहाँ पे मैं एक फिगर ड्रॉ कर ले रहा हूँ। कोई भी आप एक ट्राइंगल बना सकते हो। ठीक है, यहाँ पे मैं एक ट्राइंगल बना दे रहा हूँ, ट्राइंगल PQR। ठीक है, आप कोई भी नाम दे सकते हो, ऐसा कंपलसरी नहीं है कि यही नाम देना है। यहाँ पे P के पास मैं एंगल 1 नाम दे देता हूँ। ठीक है, क्योंकि मुझे बार बार वो QPR ऐसा नहीं लिखना हो। ठीक है, ये मैंने नाम दे दिया एंगल 1, यहाँ पे मैंने नाम दे दिया एंगल 2, और ये मैंने नाम दे दिया यहाँ पे एंगल 3। ठीक है, यहाँ से स्टेटमेंट में से मुझे ये ट्राइंगल का एक फिगर मिल गया। अभी यहाँ से हम लिखेंगे पहला हमारा, जब भी थियरम हम लिखते हैं तब हमें ये गिवन स्टेटमेंट लिखना होगा। ठीक है, स्टेटमेंट में से आपको गिवन स्टेटमेंट लिखना होगा, मतलब आपको स्टेटमेंट ये जो थियरम में है इसमें क्या गिवन है वो आपको लिखना है। तो आप यहाँ पे क्या लिखोगे? हियर ट्राइंगल PQR, ये आपको गिवन है। ठीक है, मतलब आपने खुद ही बनाया, लेकिन आपको स्टेटमेंट में पता चल गया कि यहाँ पे ट्राइंगल की बात हो रही है। ठीक है, और क्या होगा? एंगल 1, एंगल 2 एंड एंगल 3 आर एंगल्स ऑफ ट्राइंगल PQR। ठीक है, इतना आपको गिवन है यहाँ पे। उसके बाद आपको टू प्रूव लिखना है। ठीक है, मतलब आपको इसमें आपको प्रूव क्या करना है वो यहाँ पे हम लिखेंगे। टू प्रूव क्या करना है आपको कि समेशन ऑफ एंगल इज इक्वल टू 180 होता है, ये आपको प्रूव करना है। तो यहाँ पे आप क्या लिखोगे? एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 इज इक्वल टू 180 डिग्री, ये आप यहाँ पे लिख दोगे टू प्रूव में। ठीक है, ये हो गया थियरम 6.7। स्टेटमेंट हो गया, फिगर हो गई गिवन, और टू प्रूव ये तो सभी में कॉमन ही है, इतना तो लिखना ही है हर बार। अभी यहाँ पे हमें ये समेशन ऑफ एंगल 180 प्रूव करना है, तो हमारे पास और कोई यहाँ पे एक्स्ट्रा चीज़ है नहीं। तो जब भी आपको थियरम में प्रूव करने में आपको पता नहीं चले कि यहाँ पे हम कैसे प्रूव करेंगे, तो यहाँ पे एक और वर्ड आता है कंस्ट्रक्शन। ठीक है, हम यहाँ पे एक एक्स्ट्रा कंस्ट्रक्शन करते हैं। ठीक है, उस कंस्ट्रक्शन की वजह से हमारा इसके अंदर एक नया फिगर यहाँ पे हमको मिलेगा। ठीक है, हम क्या कर रहे हैं यहाँ पे? ड्रॉ अ लाइन XY पैरेलल टू QR पासिंग फ्रॉम P। ठीक है, ये हमने एक्स्ट्रा यहाँ पे कंस्ट्रक्शन किया हुआ है। ठीक है, ये हो गया आपका गिवन स्टेटमेंट, ये हो गया आपका टू प्रूव स्टेटमेंट, ये हो गया आपका कंस्ट्रक्शन वाला पॉइंट। ठीक है, यहाँ पे हम एक्स्ट्रा फिगर हम ड्रॉ करेंगे। ठीक है, यहाँ पे हमें क्या करना है? ड्रॉ अ लाइन XY। तो फिर से हम यहाँ पे एक ट्राइंगल, यही ट्राइंगल बना देंगे जो ऊपर वाला ट्राइंगल है, सेम टू सेम यहाँ पे ट्राइंगल बना देने। ठीक है, और ये यहाँ पे क्या लिखा है? QR, और ये होगा आपका P। यहाँ से क्या बोला है कि QR से पैरेलल, इससे पैरेलल यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ कर देनी है आपको। ठीक है, ये यहाँ पे एक लाइन मैंने ड्रॉ कर लिया। ठीक है, इसको आप नाम दे सकते हो XY। ठीक है, ये एक लाइन है जो QR के पैरेलल है और P में से पास हो रही है, ये आपको ड्रॉ कर देना है। ये वाली थियरम में इतना ये याद रखना है, ये एक्स्ट्रा यहाँ पे आया है कंस्ट्रक्शन वाली चीज़। ठीक है, यहाँ पे भी क्या हो जाएगा? अभी ये एंगल 1, ये हो जाएगा आपका एंगल 2, और ये हो गया आपका एंगल 3। ठीक है, अभी यहाँ पे भी एक एंगल बन रहा है, तो इसको भी हम नाम दे देते हैं
इसको नाम देते हैं एंगल 4 और इसको नाम दे देते हैं एंगल 5। ठीक है, आप ऐसे सिंबल कोई भी बना सकते हो। क्लियर? ये हो गया एंगल 5, एंगल 1, 2, 3 एंड 4, 5। ठीक है, ये हो गया यहाँ पे फिगर कंप्लीट। अभी हम यहाँ से हम स्टार्ट करेंगे प्रूफ। यहाँ पे हमने लिख दिया प्रूफ। तो यहाँ पे इस फिगर में से आपको क्या मिल रहा है? एंगल एक्स पी क्यू इज इक्वल टू, मैंने क्या लिख दिया है? एंगल 4 एक्स पी क्यू, उसकी जगह पे मैंने क्या लिख दिया है? एंगल 4। एंगल वाई पी आर, वाई पी आर, इसको मैंने क्या नाम दे दिया है? एंगल 5। ये हो गया एंगल 5। ठीक है, अभी फिगर में से आपको एक चीज पता चल रही है कि ये एक्स वाई एक लाइन है और क्यू आर भी एक लाइन है, दोनों पैरेलल लाइन है। ठीक है, इन दोनों लाइन को, ये एक लाइन पी क्यू दोनों को कट कर रही है, तो ये क्या हो जाएगी? ट्रांसवर्सल। तो जब भी दो पैरेलल लाइन होती है, एक ट्रांसवर्सल कट कर रही है, तब हमें क्या मिलते हैं? पेयर ऑफ एंगल्स। तो ये कौन सा पेयर ऑफ एंगल मिल रहा है? यहाँ पे आपको जेड शेप दिख रहा है। ठीक है, तो जेड शेप किस में आता है? अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। ठीक है, तो यहाँ पे हम लिख देंगे हियर एक्स वाई पैरेलल टू क्यू आर, ये पैरेलल का सिंबल हो गया, एंड पी क्यू इज ट्रांसवर्सल। ठीक है, ये स्टेटमेंट क्यों लिखा हमने? क्योंकि तभी हमको पेयर ऑफ एंगल्स मिलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हमें कौन से पेयर ऑफ एंगल्स मिल रहे हैं? मतलब ये एंगल 4 और एंगल 2 इक्वल हो जाएंगे। क्यों इक्वल हो जाते हैं? क्योंकि पेयर ऑफ एंगल में हमने पढ़ा था कि जो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल होते हैं, जो यहाँ पे ऐसे जेड शेप बना रहे हैं, वो आपस में इक्वल होते हैं। यहाँ पे मैं रीजन में क्या लिख दूंगा? अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। ठीक है, ये यहाँ पे शॉर्ट फॉर्म लिख दिया है, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। ठीक है, ये ऐसा जेड शेप बन रहा है यहाँ पे, वैसे यहाँ पे ऐसे उल्टा जेड भी बन रहा है, ये वाले साइड उल्टा जेड। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? एंगल 5 और एंगल 3 ये भी अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स हो जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे मैं क्या लिख रहा हूँ? एंगल 5 इज इक्वल टू एंगल 3, क्योंकि ये दोनों भी अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स है। ठीक है, चलो यहाँ तक आपको प्रूफ पता चल गया होगा। अभी ये एक्स वाई एक लाइन है। ठीक है, और ये लाइन कब बन रही है? जब ये तीनों एंगल का अगर मैं समेशन करूंगा, ठीक है, एंगल 4 प्लस एंगल 1 प्लस एंगल 5, इन तीनों को अगर मैं समेशन करूंगा तो मुझे एक लाइन मिल रही है एक्स वाई। ठीक है, तो यहाँ पे पहले हम क्या लिख देंगे? हियर एक्स वाई इज लाइन। ठीक है, यहाँ पे हम पहले लिख दिया है कि एक्स वाई एक लाइन है। ये लाइन कब बन रही है? जब एंगल 4 प्लस एंगल 1 प्लस एंगल 5, ठीक है, तो इन तीनों का समेशन करने से हमें क्या मिल रहा है? लाइन। और लाइन का एंगल कितना होता है? 180 डिग्री। तो यहाँ पे मैंने लिख दिया एंगल 4 प्लस एंगल 1 प्लस एंगल 5 इज इक्वल टू 180 डिग्री। ठीक है, ये यहाँ पे समेशन मैंने लिख लिया। अभी यहाँ पे आपको ऊपर ये स्टेटमेंट में आपको देखना है, एंगल 4 की जगह पे मैं क्या लिख सकता हूँ? एंगल 2। तो यहाँ पे मैंने लिख दिया एंगल 2 प्लस एंगल 1। एंगल 5 की जगह पे आप क्या लिख सकते हो? एंगल 3, क्योंकि वो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स हैं। तो यहाँ पे मैंने लिख दिया एंगल 3 और ये हो गया 180 डिग्री। इसको आप अच्छे से लिख दोगे तो ये हो जाएगा एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 इज इक्वल टू 180 डिग्री। ठीक है, तो यही हमें यहाँ पे प्रूव करना था एंगल 6.7 थियरम में। ठीक है, टू प्रूव हमें क्या करना था? समेशन ऑफ एंगल इज इक्वल टू 180 डिग्री। ठीक है, ये हो गया स्टेटमेंट, गिवन स्टेटमेंट हो गया। उसके बाद हमने लिख लिया टू प्रूफ, उसके बाद हमने लिख लिया यहाँ पे कंस्ट्रक्शन। ये पॉइंट यहाँ पे एक्स्ट्रा आ रहा है। ठीक है, और ये हो गया आपका प्रूफ और ये हो गया आपका फाइनल आंसर। ठीक है, तो यहीं पे हमारा वीडियो ख़त्म कर रहे हैं। ठीक है, थियरम 6.7 आपको ऐसे एग्जाम में नहीं आएगा, आपको एग्जाम में सिर्फ ये स्टेटमेंट दे देंगे कि द समेशन ऑफ एंगल ऑफ ट्राइंगल इज 180 डिग्री। ठीक है, तो आपको स्टेटमेंट में से एक फिगर बनाना है, ABCD PQR ऐसा कुछ भी नाम दे सकते हो। फिगर ड्रॉ करने के बाद आपको गिवन पॉइंट लिखना है, टू प्रूव, कंस्ट्रक्शन एंड प्रूफ ऐसे लिख देना है। ठीक है, तो ये वीडियो हम यहीं तक ही रखेंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे थियरम 6.8। थैंक यू फॉर
वॉचिंग।